नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है विज्ञान की पाठ्य योजना और जिसका प्रकरण है हमारा पर्यावरण। ठीक है, अगर बात करें कक्षा की तो ये कक्षा 10 के लिए बनाई गई। इसके अगर पाठ की भी बात करें तो शायद अध्याय 15 पर बनाया गया ये लेसन प्लान है। ठीक है, तो देखिए, जिस भी बच्चे को मैं पहले बता देता हूँ, जिस भी बच्चे को कोई लेसन प्लान की आवश्यकता है तो वो डायरेक्ट किसी भी प्रकरण का नाम डायरेक्ट नहीं लिख के भेजिए, उसके साथ उसकी विषय वस्तु, जैसे कि कोई पाठ है तो उसका अगर आपका पास कोई स्क्रीनशॉट या फोटो है तो वो भेजिए, और उसके साथ आप मेंशन भी करिए कि आपको ये पाठ्य योजना का जो प्रकरण डाला है आपने वो किस कक्षा के लिए बनाना है और उससे संबंधित जैसे कौन से विषय के लिए बनाना है इत्यादि सामान्य जानकारी आप अवश्य लिखिए, तब ही हम वो पाठ्य योजना आपको बनाकर देने के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये विशेष सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्य योजना पर आते हैं। देखिए, ये पाठ्य योजना हमारा पर्यावरण, जो कि हालांकि ये पाठ्य योजना मैंने पहले भी बनाई हुई है हमारे पर्यावरण के ऊपर, लेकिन वो इन्वायरमेंट के ऊपर ऊपर बनाई हुई है। तो वो इन्वायरमेंट से संबंधित है, ये विज्ञान से संबंधित अध्याय 15 जो कि कक्षा 10 के लिए बनाई गई है। चलिए पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी पाठ्य योजना आप जब डायरी में बनाओ तब तो आपको एज इट इज बनानी होती है, सेम टू सेम। लेकिन जब आप कक्षा के अंतर्गत जब पढ़ाने जाते हो तो उसमें विशेष ध्यान रखें। पढ़ाते समय आप सबसे पहले जब जाते हो तो सबसे पहले विद्यालय के अंतर्गत जाते हो, कक्षा के अंतर्गत प्रवेश करते हो, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है जिसमें आपको विद्यालय का नाम या स्कूल का नाम आपको लिखना है, कालांश लिखना है, कक्षा लिखनी है, विषय लिखना है, दिनांक, दिवस, अवधि, जिस भी दिन पढ़ा रहे हो। जैसे मैंने ये जिस डेट को बनाया उस डेट की डेट डाली है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी डेट को पढ़ा रहे हो उस दिन कहीं कॉपी पेस्ट में ये मत भूल जाना। ठीक है, कई बच्चे हैं कि डायरेक्ट डेट की जगह जैसे मैंने डाल रखी है सेम टू सेम लिख देते हैं। मैं एक प्रारूप के रूप में आपको बताने जा रहा था। ठीक है, ठीक है, अगर बात करें प्रकरण की तो प्रकरण आप पढ़ाते समय प्रकरण का नाम तब लिखते हो जब प्रस्तावना करने के बाद जब उद्देश्य कथन करते हो तब, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम उद्देश्य से संबंधित। पहले हम बात करेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है विज्ञान, तो विज्ञान से संबंधित जो हमारे उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे, जिसमें पहला देखिए छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा देखिए मनोवैज्ञानिकता का विकास करना। ठीक है, करके सीखने पर बल देना, क्योंकि मनोविज्ञान के ज़्यादातर प्रयोगात्मक तरीके से सीखे जाते हैं। निरीक्षण व तर्क शक्ति का विकास करना एवं चारों कौशलों का विकास करना। चारों कौशल आई होप आपको पता होने चाहिए। देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल माने जाते हैं, इनका विकास करना। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित, टॉपिक से संबंधित या शीर्षक से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक, प्रकरण या शीर्षक है हमारा पर्यावरण, तो हमारा पर्यावरण से संबंधित जो उद्देश्य हम चाहते हैं कि बच्चे में ये उद्देश्य उत्पन्न हो, तो उनसे संबंधित जो उद्देश्य होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। बात करते हैं, पहला तो सभी छात्र हमारा पर्यावरण के विषय में जान पाएंगे। दूसरा है सभी छात्र पर्यावरण के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा है छात्र पर्यावरण से होने वाले लाभ के विषय में जान पाएंगे एवं छात्र पर्यावरण संरक्षण के उपायों को समझ सकेंगे। ठीक है, बोली में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि रात को क्या है कि ज़्यादातर वीडियो बनाने की वजह से आवाज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है ना। सहायक सामग्री, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की रिक्वेस्ट अधिकतम आने की वजह से मेरे को लेसन प्लान उनको तय समय पर देना होता है, इस वजह से कई बार वीडियो मेरे को एक से ज़्यादा, जैसे दो दो तीन चार भी बनाने पड़ जाते हैं, तो उसमें आवाज़ का थोड़ा सा हो जाता है ना, वो समझ सकते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको, वैसे मैं स्पष्ट रूप से लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ में ना आए, हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो उससे संबंधित मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ बोल के भी। तो सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय काम आती है, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक। इसमें आप लपेट, फलक, चार्ट चित्र का प्रयोग करते हो तो वो भी विशिष्ट सामग्री में आप लिख सकते हैं। अगला सोपान है पूर्व ज्ञान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि आज जो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों को कुछ ज्ञान है या नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के आधारित होना चाहिए। तो सभी छात्र पर्यावरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अगला सोपान करते हैं जो कि है
प्रस्तावना प्रश्न, इसमें छात्र अध्यापक क्रिया के माध्यम से छात्र अध्यापक प्रश्न करता है, छात्रों द्वारा उस प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। पहला प्रश्न देखिए, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये 9 ग्रह थे पहले, लेकिन एक क्षुद्र ग्रह हो गया होने की वजह से 8 ही रह गए। मनुष्य किस ग्रह पर रहता है? तो वो पृथ्वी ग्रह पर रहता है। तीसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी के जिस स्थल पर मनुष्य रहता है उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी मनुष्य जिस धरती के जिस क्षेत्र में रहता है, जैसे आप अपने घर में रहते हो तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो वो पर्यावरण कहलाता है। चौथा प्रश्न, हमारा पर्यावरण के विषय में आप क्या क्या जानते हैं? तो बच्चा आसपास में रहता है तो पर्यावरण के बारे में सामान्यतः अच्छी बात जानता है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज पहले बच्चों को हो चुका है, इस बारे में हमने जान लिया है। तो बच्चों को जितना जानकारी है पर्यावरण के बारे में तो वो बताएगा। और जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन किया जाता है। और यहाँ पे मुख्य वस्तु है कि यहाँ पे शीर्षक का उद्घाटन किया जाता है, यानी शीर्षक है वो बच्चों के सामने बोला जाता है। इससे पहले आपको शीर्षक का नाम नहीं लेना है पढ़ाते समय। तो प्रिय छात्रों, आज हम हमारा पर्यावरण पर विशेष यानी विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, विस्तृत अध्ययन करेंगे तो कैसे करते हैं वो देखिए। तो हम प्रस्तुतिकरण एवं विषय वस्तु आधारित ये संपूर्ण विषय वस्तु आधारित हम यहाँ पे विस्तारीकरण करेंगे, जिसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से, जैसे यहाँ पे मैंने परितंत्र एवं उसके संगठक के बारे में यहाँ पे बात करके पहले टॉपिक में आपको बताया है। कुल मिला के यहाँ पे है कि आपको संपूर्ण पार्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आप जितनी विषय वस्तु चाहो उतनी लिख सकते हो, बाकी आप डॉट 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 करके लिख सकते हो। ये पाठ्य योजना बनाने का प्रारूप है, इसमें आप जितनी विषय वस्तु आप चाहते हो उतनी 1 या 2 पेज में आप लिख सकते हो। उसके बाद आप डैश 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 करके छोड़ सकते हो, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु आप लिखते हो तो पाठ्य योजना 3-4 पेज की नहीं, वो 8-10 पेज 15 पेज की हो सकती है पूरी विषय वस्तु लिखेंगे तो। इसलिए पूरी विषय वस्तु नहीं लिखी जाती, क्योंकि पाठ्य योजना का भी एक निश्चित आकार होता है जिसमें ही आपको ये बनाना होता है। ठीक है, छात्र कथन में छात्र क्या है, ध्यानपूर्वक सुनेगा। श्यामपट्ट कार्य या फिर आप कई बार इसको श्यामपट्ट सारांश भी कहते हो। यहाँ पे जो मुख्य बातें, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में से जो मुख्य बातें हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे परितंत्र एवं उसके संगठक के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे मैंने बता रखी है कि सभी जंतु जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा ये प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। कुल मिला के ये बात है, यहाँ पे सभी जीव जंतु हैं आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में ट्रांसलेट करते हैं। यानी हर एक जीव जंतु है वो एक दूसरे पर निर्भर होता है, इसलिए अन्योन्य से क्रिया करते हैं, ये इसमें बताया गया है। बाकी यहाँ पे कुछ बताया भी गया है, जैसे प्राकृतिक परितंत्र की बात करें तो तालाब एवं वन ऐसे चीज़ हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे को परितंत्र में देखे जाते हैं। कृत्रिम परितंत्र जिसे हम कहते हैं मानव निर्मित परितंत्र, जिसमें बाग बगीचे या फिर खेत इत्यादि होते हैं, मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, डिटेल से आप इसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण डिटेल्स बताऊंगा तो ये पाठ्ययोजना ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ताकि आप इसको देख सकते हो। मैंने स्पष्ट लिख रहा है, कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरा बिंदु आप यहाँ पे देख रखे होंगे, आहार श्रृंखला एवं जाल। ठीक है, आहारों की श्रृंखला यानी आहार किस प्रकार करते हैं और वो जाल किस प्रकार निर्माण करते हैं, उससे संबंधित यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें मैंने बता रखी है। जैसे सूर्य की किरणों से उत्पादक है वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कुछ फूल वगैरह या कुछ पेड़ पौधे हैं जो सूर्य से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद उत्पादक करते हैं, और उत्पादक के उपभोक्ता क्या है उसको फिर शाकाहारी या फिर मांसाहारी होते हैं ना। वैसे जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधों को चूहा वगैरह या और कुछ खा लेते हैं, खरगोश वगैरह को फिर बाद में और चीज़ें खा लेती है, जैसे ये छोटी मोटे जो चीज़ें होती है जैसे भेड़िया वगैरह आ रही है उनको जैसे शेर वगैरह खा लेता है। उसके बाद सर्वाहारी, या जिसे हम कहते हैं शीर्ष सर्वाहारी या शीर्ष मांसाहारी, जिसमें सर्वाहारी के अंतर्गत हम मानते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मानव वगैरह के भी आप लिख सकते हो, क्योंकि मानव ऐसा जीव है जो सभी चीज़ों का भक्षण करता है, जिसमें शाकाहारी का भी और मांसाहारी दोनों मिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल से पढ़ाना नहीं चाह रहा, क्योंकि अपने को पाठ्य योजना बनानी है, पाठ को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, हमारे द्वारा पर्यावरण को प्रभावित किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि हम किस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि हम ओजोन परत को किस प्रकार नुकसान पहुंचा रहे इत्यादि वगैरह। ठीक है, तो इसमें ओजोन परत के बारे में बताया गया है कि ओजोन में O3 नामक एक 3 प्रकार के परमाणु होते हैं, और ये O2 से एक
अधिकतम इसमें गुण पाया जाता है। और इस हानिकारक अगर बात करें तो ये हमारे कैंसर यानी त्वचा में जो कैंसर होता है उसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसकी जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें छोड़ी जाती है, ठीक है, उस पराबैंगनी किरणों को ये अपने अंदर शोषित करता है, इसलिए ओजोन परत हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। लेकिन अगर ओजोन परत का जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि इसका नाश होता जा रहा है, और ओजोन परत को सर्वाधिक जो नाश पहुंचाता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFCS के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसमें अगर उदाहरणों की बात करें तो इसमें रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन एवं कचरा जलाना इत्यादि ये सभी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, बात करें इसमें बोध प्रश्नों की। इसमें देखिए विषय वस्तु पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापक द्वारा कुछ बोध प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला बोध प्रश्न देखिए, उत्पादक किसे कहते हैं? तो सभी हरे हरे पौधे व नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो सभी क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद देखिए उपभोक्ता की बात करें, उपभोक्ता किसे कहा गया है? तो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर जो होते हैं, ठीक है, जो उत्पादक होते हैं उनके ऊपर जो उपभोक्ता होते हैं वो निर्भर होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है परितंत्र के विभिन्न घटक के कैसे होते हैं? तो अन्योन्याश्रित, मैंने पहले बताया कि अन्योन्याश्रित क्रिया करके द्वारा वो अपना भोजन एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसलेट करते हैं। उत्पादक कहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर परितंत्र में अन्य सदस्यों तक पहुँचाता है? तो सूर्य से सर्वाधिक या सर्वप्रथम जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है। अब उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं, जो छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं ताकि बच्चा उसका इजीली जवाब दे पाए, क्योंकि संपूर्ण विषय पढ़ चुका है। और दूसरी बात यह है कि इसमें बच्चे का आकलन भी किया जाता है, जिसमें पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, कौन सा रसायन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो CFC यानी जिसको डिटेल्स में अगर बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बच्चों को आप प्रश्न पूछते हो जिसमें बच्चे का आकलन करना आपकी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा देखिए ओजोन परत कौन सी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है? तो पराबैंगनी किरणों से। तीसरा प्रश्न देखिए जैव निम्नीकरण पदार्थों के नाम बताइए? तो घास, पुष्प, लकड़ी, चमड़ा इत्यादि ये सब क्या है? जैविक हैं। उसके बाद देखिए अजैविक वो होते हैं जो निर्मित, वो क्या है कि जिसमें जीव नहीं होता, या फिर मैं कहूँ कि वो निर्जीव होते हैं, वो अजीव होते हैं। चौथा प्रश्न देखिए पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, यानी पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाले चीज़ें क्या कहलाता है? जो भी व्यवहार किया जाता है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण मित्र यानी पर्यावरण के संयोगी। इसमें देखिए कपड़े का थैला उपयोग में लेना, विद्यालय पैदल चलना, ना कि मोटरसाइकिल वगैरह या फिर किसी बस वगैरह, क्योंकि इसमें ईंधन वगैरह की वजह से वो धुआं छोड़ते हैं जिसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। पैदल जाते हो तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए आप पर्यावरण मित्र कहे जाएंगे। कपड़े का थैला यूज करना, अगर प्लास्टिक बैग अगर यूज करते हो तो उसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, अगर इसमें कपड़े के थैले का प्रयोग करते हो तो वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तीसरा देखिए अनावश्यक लाइट व जलाना, जैसे कई बार अपन बैठे रहते हैं तो दुरुपयोग भी कर देते हैं, जैसे अपन उठ के चले जाते हैं रूम से बाहर और रूम में क्या है लाइट्स फैन वगैरह ऑन करके रख जाते हैं, तो वो हमारे पर्यावरण को नुकसान, क्योंकि इसमें बिजली ज़्यादा खपत होगी, और जैसे बिजली तैयारी की जाती है, बिजली अगर ज़्यादा खपत होता है वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। पांचवा प्रश्न देखिए मानव निर्मित परितंत्र के कोई दो उदाहरण बताइए? तो बगीचा एवं खेत हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाने वाले परितंत्र हैं। ठीक है, अंतिम सोपान की अगर बात करें तो इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चा इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद, संपूर्ण पाठ को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन कर सके, ऐसा प्रश्न इसमें दिया जाता है। पहला प्रश्न इसमें देख पा रहे होंगे, सभी छात्रों यानी सभी बच्चे पर्यावरण से होने वाले लाभ के विषय में लिख कर लेके आएँ। यानी पर्यावरण को हमारे को कौन कौन से लाभ होते हैं जिससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और पर्यावरण होने से ही हम अभी तक जीवित हैं, ऐसे लाभ यहाँ पे बच्चे लिख कर लेके आएंगे। क्योंकि विषय वस्तु से पढ़ने के बाद बच्चे को समझ में आ जाता है कि पर्यावरण से हमारे को क्या क्या लाभ होता है और हमारे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पर्यावरण पे नुकसान होता है। तो पर्यावरण एवं मानव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना हमारा पर्यावरण कक्षा 10 की पाठ्य योजना, जो कि साइंस का लेसन प्लान है। यहाँ पे होता है समाप्त। इसकी PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर बाद में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि वहाँ पे हर प्रकार की जो भी पाठ्य योजना बनती है उसकी PDF डाल दी जाती है ताकि इजीली उसको बना सकते हो। किसी बच्चे को कोई नई पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो यह हमारे व्हाट्सअप के नंबर है जिस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब की वजह से जल्दी प्राप्त हो सके।
आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।